नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आज है 23 मार्च, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि शुक्ल चतुर्दशी, सूर्योदय का समय 6:04 सूर्यास्त का समय 6:17 बात करें दिन के इतिहास की तो देखिए, साल के तीसरे महीने मार्च का यह 23वां दिन कई घटनाओं के साथ आजादी के उन मतवालों के नाम पर इतिहास में दर्ज है जिन्होंने हंसते हुए देश पर अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। जी हां, 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाओं में दर्ज है। इसी के साथ दुनिया के इतिहास देखें तो 1965 में पहली बार अंतरिक्ष यान जेमिनी 3 से नासा ने 2 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा था। तो चलिए 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। धनबाद में मामूली बात में कर दी दुकानदार की हत्या, नाती का फोड़ा सिर, दोनों आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र के हरना बाजार में गुरुवार की रात करीब 10 बजे गुमटी के आगे पेशाब करने से रोकने पर 2 युवकों ने वृद्ध दुकानदार पन्नालाल साव की मारपीट कर हत्या कर दी। इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आरोपियों ने दुकानदार के नाती विकास कुमार साव के साथ भी मारपीट कर सिर फोड़ दिया। धनबाद में उसका इलाज चल रहा है। मृतक के 3 बेटे व 1 बेटी हैं। वो हरिहरपुर थाना क्षेत्र के कोरकोटा गांव का रहने वाला था। मामले में बाघमारा पुलिस ने आरोपी बरौर थाना क्षेत्र के नवाड़ी गांव निवासी दिनेश गोप व राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ईडी की कार्रवाई के बाद पद से हटाई गई तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह, रांची एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने उन्हें पद से हटा दिया है और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। बता दें कि ईडी ने गुरुवार को तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और उनके सहयोगी लाल मोहित नाथ सहदेव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी की टीम को मीरा सिंह के यहां से एक डायरी मिली थी जिसमें बालू के अवैध कारोबार की डिटेल्स मिली थी। 8 मोबाइल भी बरामद किया गया था। लाल मोहित नाथ सहदेव के घर से 15 लाख से अधिक कैश और जमीन के कारोबार से जुड़े दस्तावेज भी मिले थे। गिरिडीह में सीओ की टीम पर पथराव, ड्राइवर घायल, अवैध बालू खनन की सूचना पर रेड करने गए थे अफसर। झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के केसावरी बरसौती नदी घाट से बालू के अवैध खनन की सूचना पर सीओ संतोष कुमार के नेतृत्व में टीम शुक्रवार को छापेमारी करने पहुंची। टीम में सरिया पुलिस भी शामिल थी। इस बीच टीम की नजर बरसौत नदी की ओर से 3 बालू लदे ट्रैक्टर पर पड़ी। जैसे ही टीम ने बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, अचानक काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अधिकारियों से उलझने लगे। देखते ही देखते केसावरी चौक के पास लगभग 100 से 150 लोग एकत्रित हुए और प्रशासनिक अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी करने लगे। पत्थरबाजी में सरिया थाना का चौकीदार सह चालक छोटलाल ठाकुर घायल हो गया, वहीं अन्य को हल्की चोटें आई हैं। इस दौरान एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार भी किया गया है। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट की योजना बनाते 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार जिले के बरवाड़ी थाना क्षेत्र के केचकी संगम के पास गुरुवार को लूटपाट की योजना बना रहे 6 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये लातेहार के अलावा अन्य जिलों में भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इस हादसे की जानकारी पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शुक्रवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। पलामू के ग्रामीण बैंक से 6 लाख रुपए की लूट, 3 अपराधियों ने मिलकर दिया घटना को अंजाम। पलामू में 3 अपराधियों ने मिलकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जिले के पड़वा इलाके में स्थित ग्रामीण बैंक से 6 लाख रुपए की लूट की गई है। यह घटना शुक्रवार सुबह 10:20 की है। सभी अपराधी ग्राहक के रूप में बैंक पहुंचे और पिस्तौल का भय दिखाकर वारदात को अंजाम दिया है। बताया गया कि सभी अपराधी हथियार से लैस थे। घटना को अंजाम देने के बाद सभी लोग बाइक से भाग निकले। पुलिस बैंक और आसपास में लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीएम चंपई सोरेन और मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा पर बोला हमला। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से देश की तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। अब इस मामले में झारखंड के विपक्ष के नेताओं ने भी उनका समर्थन किया है और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। समर्थन देने वालों में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और राज्य सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार पर वार बताया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा पर हमला बोलते
बोलते हुए मौजूदा हालात को तानाशाही करार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक दलों को तोड़ने, विधायकों को डराने धमकाने व लालच देकर सरकारें गिराने के बाद अब विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तारी आम हो गई है। वे आगे हरियाणा में हुए मेयर चुनाव का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जरा सोचिए, एक मेयर चुनाव जीतने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखने वाले ये लोग लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जाएंगे। आजादी के 7 दशकों के बाद यह देश लोकतंत्र से चलेगा या तानाशाही से, आगामी चुनाव में यह फैसला आपको करना है। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मौजूदा केंद्र सरकार को डरा हुआ राजा करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो हेमंत को गिरफ्तार कर रहा है, वो केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहा है, वो अकाउंट फ्रीज कर रहा है। हमारे लोकतंत्र में एक राजा है, डरा हुआ राजा है। अंत में उन्होंने कहा कि डर के आगे जीत है, जीतेगा इंडिया। गिरिडीह में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 छात्रों की मौत। गिरिडीह में शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल बेंगाबाद गिरिडीह एनएच मुख्य मार्ग में एक बाइक और एक ट्रक की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके देखकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह जिले के बोरटांड निवासी परमेश्वर पंडित का पुत्र पंकज पंडित और केदार पंडित का पुत्र सुभाष पंडित बाइक से पेट्रोल लेने पेट्रोल पंप गए थे। इसके बाद वे दोनों अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही ट्रक से उनकी टक्कर हो गई। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा सिविल सेवा प्रीलिम्स रद्द करने के काफी सबूत हैं। जेपीएससी सिविल सेवा पीटी रद्द करने की मांग को लेकर बापू वाटिका के समक्ष अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। मनोज यादव, ओवेश प्रसाद ने कहा कि पीटी रद्द करने के कई सबूत हाथ लगे हैं। परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों के बीच जो प्रश्न पत्र बांटे गए उसके सील पहले से ही टूटे हुए थे। वहीं कई जगहों पर प्रश्न पत्र देर से बंटे। प्रश्न पत्र बुकलेट तथा आंसर शीट में भिन्नता से भी कई अभ्यर्थी परेशान रहे, जबकि 20 सीरीज प्रश्न पत्र में कई गड़बड़ी सामने आई है। 27 से ज्यादा प्रश्न पत्र रिपीट कर दिए गए हैं। वहीं कई प्रश्न संख्या है लेकिन प्रश्न ही नहीं छपे हैं। वहीं बी सीरीज में भी डी सीरीज का भी प्रश्न पत्र अटैच कर दिया गया। ऐसे में ओएमआर शीट का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इससे रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री से तत्काल मामले में संज्ञान लेने व परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। श्री यादव ने कहा कि आयोग को 28 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो अभ्यर्थी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों पर मामला दर्ज करना गलत है, इसे वापस लेनी चाहिए। तैयारी की समीक्षा कर बोले झारखंड के सीओ रवि कुमार, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव के लिए बनाए कार्य योजना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पदाधिकारी कार्य योजना बनाकर काम करें। निर्वाचन अवधि के दौरान विधि व्यवस्था साधारण में पूरी मुस्तैदी रखें। दुर्गम स्थानों पर बने मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों एवं आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी बूथों पर पेयजल, शौचालय, बिजली जैसे मूलभूत व्यवस्था होनी अनिवार्य है, इसकी व्यवस्था रखी जाए। शादी से ठीक पहले दूल्हा ने मांगा दहेज, बाइक व 2.5 लाख रुपया नहीं देने पर बारात आने से किया इनकार। दहेज पर रोक को लेकर यूं तो कई कानून बने हैं, लेकिन आज भी बेटियां दहेज के लिए मार दी जा रही हैं। कई जगहों पर बारात लौट जा रही है तो कहीं शादी से ही इनकार कर दिया जा रहा है। ताजा मामला गुमला जिले के सिसे थाना क्षेत्र का है, जहां दूल्हे ने शादी से ठीक पहले दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर बारात लाने से मुकर गया। दूल्हे के भाई ने सिसे थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में दूल्हे के भाई बुद्धेश्वर उरांव ने 14 मार्च को सिसे थाने में आवेदन देकर दहेज लोभी दूल्हे पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। उन्होंने आवेदन में कहा कि उसकी बहन का सामाजिक रीति रिवाज से रांची ठाकुरगांव थाने के पतराटोली गांव निवासी स्वर्गीय जुगल किशोर टोपो के पुत्र दिनेश टोपो के साथ शादी तय हुई थी। निमंत्रण पत्र बंटवाकर दूल्हा दिनेश टोपो अचानक एक बाइक और 2.5 लाख रुपया की मांग करने लगा। मांग पूरी नहीं करने पर शादी नहीं करने की बात कहकर ब्लैकमेल करने लगा। 15 मार्च को शादी थी। दूल्हे को समझाने का काफी प्रयास किया गया। कई लोगों ने आदिवासी समाज में दहेज नहीं चलने की बात कहकर भी समझाया, पर उसने बारात लाने से इनकार कर दिया। गिरिडीह में जेएमएम कार्यकर्ताओं से बोली कल्पना सोरेन, दिल्ली की साजिशों के खिलाफ करूंगी संघर्ष, झारखंड को झुकने नहीं दूंगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड का तेजी से विकास हो रहा है। दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं। साजिश के तहत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया गया है ताकि राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाए, लेकिन इन साजिशों के खिलाफ संघर्ष करते हुए राज्य को आगे ले जाएंगे। वो किसी भी सूरत में झारखंड को झुकने नहीं देंगी। कल्पना सोरेन गुरुवार को गिरिडीह जिले के बेंगाबाद के धुमाडी मैदान में झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। आगे कल्पना सोरेन ने कहा कि झामुमो कार्यकर्ताओं से मिल रहे सम्मान से पता चलता है कि वे हेमंत सोरेन से कितना लगाव रखते हैं। उनके जेल जाने से परिवार के सदस्यों के साथ हर कार्यकर्ता दुखी है। उनकी आंखों में आंसू है, लेकिन आंसू बहाने का नहीं, उसे संभाल कर ताकत बनाने की जरूरत है। बड़ी मुसीबतों के बाद राज्य को बनाया गया है, अब इसे संवारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। एनआईए ने भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य विनोद मिश्रा को धनबाद से किया गिरफ्तार।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को पुनर्जीवित और मजबूत करने की साजिश रचने के मामले में वांछित एक माओवादी को झारखंड के धनबाद जिले से गिरफ्तार किया है। एनआईए ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी है कि विनोद मिश्रा भाकपा के पोलित ब्यूरो का सदस्य है और वो फरार चल रहा था। इसी क्रम में उसकी गिरफ्तारी की गई है। झामुमो छोड़ बीजेपी में जाते ही बढ़ गई सीता सोरेन की अहमियत, मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले केंद्र सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई है। बता दें कि पहले उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी। भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड में 6 लोगों को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपा सोरेन समेत 6 लोग अभी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा में हैं। सीता सोरेन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। अब उनकी सुरक्षा में 33 जवान तैनात रहेंगे। ईडी के अफसरों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, एसटी/एससी केस में नोटिस जारी करने पर रोक, हेमंत सोरेन ने दर्ज कराया है मामला। झारखंड हाईकोर्ट से रांची के ईडी अफसरों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को रांची पुलिस द्वारा नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी अफसरों के खिलाफ थाने में एसटी/एससी केस का दर्ज कराया गया है। इसी के आलोक में ईडी के अधिकारियों को रांची पुलिस से नोटिस भेजा था। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के 2 ड्रग्स तस्करों को झारखंड में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश एवं एनडीपीएस एक्ट के विशेष जज नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले 2 लोगों को यह सजा सुनाई है। इसी के साथ जुर्माने की राशि नहीं भरने पर दोषी करार दिए गए व्यक्ति को 6 महीना अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में मेदिनीनगर सदर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी गौतम कुमार ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर थाना अंतर्गत रामजानपुर निवासी ट्रक ड्राइवर मोहम्मद भैजान और वहीं के निवासी ट्रक मालिक शहजाद के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बता दें कि चेकपोस्ट में ट्रक की जांच करने के दौरान पता चला था कि 300 खाली प्लास्टिक के कैरेट के नीचे 54 बोरा डोडा था, जिसका वजन 700 किलोग्राम था। ये लोग खूंटी से पॉपिया ट्रक खरीदकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ले जा रहे थे। मोहम्मद फैजान ट्रक का ड्राइवर और शहजाद ट्रक का मालिक था। गिरिडीह में निर्माणाधीन टंकी से गिरने के कारण मजदूर की मौत। गिरिडीह में बुधवार सुबह निर्माणाधीन टंकी से गिरने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत लोधी सरहचा निवासी शुभेश्वर पंडित के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि शुभेश्वर पंडित सदर प्रखंड के पुराना नगर में जल नल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा था। बुधवार को शुभेश्वर पंडित टंकी के ऊपर चढ़कर कार्य कर रहा था। इस दौरान वो अचानक टंकी से नीचे गिर गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों व परिजनों ने उसे इलाज के लिए गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखकर रेफर कर दिया। जिसके बाद परिजन शुभेश्वर को इलाज कराने के लिए नवजीवन नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल्पना सोरेन के ट्वीट पर सीता सोरेन ने किया पलटवार का, हमने मुंह खोला तो कितनों का सत्ता सुख पाने का सपना हो जाएगा चूर चूर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया एक्स को हैंडल कर रही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने बुधवार को सुबह एक ट्वीट किया। यह ट्वीट सीता सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ भाजपा का दामन थामने के बाद किया गया था। इस ट्वीट पर अब शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने पलटवार किया है। जमा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और अब भाजपा नेता सीता सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कल्पना सोरेन के पोस्ट के जवाब में एक पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने अपने गुस्सा का इजहार किया। एक के बाद एक साथ ट्वीट करके सीता सोरेन ने अपनी व्यथा भी व्यक्त की और गुस्सा का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के नाम की दुहाई देकर घड़ियाल आंसू बहाने वाले लोग मेरे मुंह में उंगली ना डालें। मैंने और मेरे बच्चों ने मुंह खोल दिया तो भयावह सच्चाई उजागर हो जाएगी। फिर न जाने कितने लोगों की राजनीतिक सत्ता सुख भोगने का सपना चूर चूर हो जाएगा। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।